पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज तकरीबन 5 साल बाद एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की है। बता दें कि अगस्त 2019 में 370 की मनसूखी के बाद एलजी मनोज सिन्हा से उनकी ये पहली मुलाकात है। एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने तफसीली जानकारी दी है और कहा है कि एलजी से मुलाकात और के दौरान जो है 3 नुकाती एजेंट पर बातचीत की गई है, जिसमें कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का मामला शामिल है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी के बगैर सभी मुद्दे अधूरे हैं। एलजी से मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 3 नुकाती एजेंडे की एक कॉपी एलजी, दूसरी कॉपी सीएम उमर अब्दुल्ला और तीसरी कॉपी वजीर दाखिला अमित शाह को दी गई है। तो बेहद खास ये पूरी मुलाकात रही है। तकरीबन 5 साल बाद ये मुलाकात हुई है महबूबा मुफ्ती और एलजी मनोज सिन्हा के बीच। इस बीच महबूबा मुफ्ती की तरफ से कई मुद्दों को रखा गया है, जिसमें से कश्मीरी पंडित अहम मुद्दा रहा। आपको बता दें कि जो भी बातचीत हुई है उसकी एक कॉपी बाकायदा सीएम को भी भेजा गया है और गृह मंत्री अमित शाह को भी भेजा गया है। तो अपने आप में ये मुलाकात बेहद खास रही है। और महबूबा मुफ्ती जैसे ही मुलाकात करके निकली उसके बाद मीडिया से मुखातिब भी हुई। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी के बगैर सभी मुद्दे अधूरे हैं। एलजी से मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 3 नुकाती एजेंडे की एक कॉपी एलजी और दूसरी कॉपी सीएम उमर अब्दुल्ला और तीसरी कॉपी जो है वजीर दाखिला अमित शाह को दी गई है। तो बेहद अहम ये पूरी मुलाकात रही है। एलजी मनोज सिन्हा से महबूबा मुफ्ती मिलने के लिए पहुंची। कश्मीरी पंडितों की वापसी अहम मुद्दा है, इसका जिक्र किया गया। इसके अलावा भी कई मुद्दे रहे जिसको लेकर गौरवखोज किया गया है। एलजी से मुलाकात के बाद बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग भी हुई, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने तमाम चीजों का जिक्र किया है। इस मुलाकात के पीछे का आखिर मेन एजेंडा क्या रहा है उसको लेकर भी उन्होंने प्रेस को जानकारी दी है। साथ ही कहा कि 3 नुकाती एजेंडे पर एलजी से बातचीत हुई है, जिसमें कश्मीरी पंडित अहम मुद्दा रहा है। तो अपने आप में बेहद खास ये पूरा मुलाकात रही है और इस मुलाकात के जरिए कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जो हम चाहते हैं कि एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बनना चाहिए, एवरलास्टिंग डिग्निफाइड, वो कहते हैं पीस विद डिग्निटी। उसके लिए हम समझते हैं कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए आज हम गवर्नर साहब से गए थे, क्योंकि ये खाली मेरे ख्याल में सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, इसमें हम लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों की भी जिम्मेवारी है। मगर जो सरकार कर सकती है उसके बारे में हमने गवर्नर साहब को एक डॉक्यूमेंट दिया, जिसकी कॉपी हमने उमर अब्दुल्ला साहब को भी भेज दी और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को भी भेज दी एक कॉपी। नहीं कि मैं कल जाऊंगी उनका इस्तेमाल करने के लिए, खुद ही वहां जाऊंगी तो जो कहना होगा वहां कह दूंगी। मैं यही कहूंगी कि हम कोशिश कर रहे हैं। मुफ्ती साहब का हमेशा ये बड़ा सीरियस था उनका कि कश्मीरी पंडित वापस आने चाहिए। अब पीडीपी ने इसको जो है अपने एजेंडे का एक हिस्सा बनाया है कि हम चाहते हैं कश्मीरी पंडित बाइज्जत तरीके से बिला खौफ के वापस आए। और ये काम खाली सरकारी लेवल पे नहीं हो सकता है, इसमें लोगों को भी जुट जाना पड़ेगा। नहीं, वो मैंडेट अगर खुद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो मैं क्या करूँ। अगर वक्फ बिल पे हमारे एमएलए रेजोल्यूशन लाना चाहते थे असेंबली में, वो रेजोल्यूशन लाने के बजाय उमर साहब असेंबली में जाने के बजाय यहाँ ट्यूलिप गार्डन में मिनिस्टर की आरती उतारने में बिजी थे, तो मैं क्या करूँ उसमें। तो वो पावर तो वो खुद कम करे। मैंने तो आज पहले उमर साहब को भी एक ये इसकी कॉपी भेज दी। इससे पहले मैंने एक सिलसिले में उनको एक लेटर लिखा था, उन्होंने तो उसका जवाब ही नहीं दिया। जो लोग दिल से वापस आना चाहते हैं, जो कश्मीर में कई ऐसे लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं, उनको जो उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन है, बर्थ है, या जहां से वो हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में कम से कम आधा कनाल जमीन गवर्नमेंट लैंड हमारे पास है, दे के उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर 2 कमरे 3 कमरे वो बनाए, ये जरूरी नहीं कि वो रातों रात कश्मीर आ जाएंगे, मगर गर्मियों में आना शुरू करेंगे बच्चों को लेके, दूसरा तीसरा लेके, तो मुझे लगता है ये हो सकता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट्स में अगर लोग जाएंगे तो वहाँ हमारे जो मुस्लिम भाई है आपस में इंटरेक्शन होगा।